सोचो, आप अपना ईमेल चेक कर रहे हो और एक मैसेज आता है उस कंपनी से, हमें अपना शेयर्स वापस चाहिए। आप सोचते हैं, अरे मैंने तो ये शेयर्स लिए थे क्योंकि मुझको इस कंपनी पे भरोसा है, अब इन्हें वापस चाहिए। क्या मुझे बेचने चाहिए? क्या कुछ गलत है? बहुत लोगों को समझ नहीं आता, लेकिन बायबैक्स बस ऐसे ही नहीं हो जाते। ये इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजंस हैं। अगर आप अपना पैसा स्टॉक्स में लगा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जब कोई कंपनी अपने शेयर्स वापस लेने का डिसीजन लेती है तब क्या हो रहा है। बायबैक्स को समझना बस फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, ये आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी को समझने के बारे में है। इस वीडियो में हम 3 चीजें सीखेंगे। 1, शेयर बायबैक क्या होता है। 2, कंपनीज अपने शेयर्स क्यों वापस खरीदती हैं। 3, बायबैक्स के टाइप्स, टेंडर ऑफर वर्सेस ओपन मार्केट ऑफर। जब कोई कंपनी बायबैक अनाउंस करती है तो वो बेसिकली कह रहे होते हैं, हम अपने शेयर्स फिर से मार्केट से खरीदना चाहते हैं। सोचिए, जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो आप उस बिजनेस का छोटा सा हिस्सा ले रहे होते हैं। बायबैक में कंपनी कुछ हिस्सा वापस ले लेती है, जिससे बचे हुए स्लाइसेस थोड़े बड़े बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए TCS का सोचिए, 2022 में उन्होंने 18,000 करोड़ का बायबैक अनाउंस किया, 4,500 पर शेयर पे, जो उस वक्त के मार्केट प्राइस से ज्यादा था। लेकिन कंपनीज ऐसा क्यों करती हैं? और इन्वेस्टर होने के नाते क्या ये आपके लिए अच्छा है? कभी कभी कंपनीज के पास एक्स्ट्रा कैश होता है तो वो सोचती हैं अपने शेयर्स वापस मार्केट से खरीद लें। पर ऐसा वो क्यों करती हैं? मैं आपको रीजंस बताती हूँ। जब कोई कंपनी सोचती है कि उसका स्टॉक प्राइस उसके एक्चुअल वैल्यू से नीचे चल रहा है तो शेयर बायबैक करना उनका अपना स्टॉक सेल में खरीदने जैसा होता है। जैसे इन्फोसिस 2019 में उन्होंने 8,260 करोड़ का बायबैक अनाउंस किया था, 800 पर शेयर पे। ये उनका तरीका था ये सिग्नल देने का कि उनके शेयर्स कम से कम इतने तो वैल्यू करते हैं। फिर ये कंपनीज जिनके पास बहुत ज्यादा कैश होता है, IT जायंट्स जैसे TCS और विप्रो, जो मैसिव कैश फ्लोज जनरेट करते हैं लेकिन मैच्योर इंडस्ट्रीज में ऑपरेट करते हैं जहां फास्ट एक्सपेंशन हमेशा अच्छा ऑप्शन नहीं होता। ऐसे में एक्सेस कैश को बायबैक से वापस करना शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने का एफिशिएंट वे बन सकता है। और एक रीजन होता है डाइल्यूशन को ऑफसेट करना। जब कंपनीज नए शेयर्स इशू करती हैं, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शंस के लिए, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स डाइल्यूट हो जाते हैं, उनकी परसेंटेज ओनरशिप डिक्रीज हो जाती है। बायबैक्स इसे बैलेंस करने में मदद करते हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को रिड्यूस करके, जिससे आपका पाई का स्लाइस स्टेबल रहता है। डाइल्यूशन मैनेजमेंट के साथ साथ बायबैक्स एक डिफेंसिव स्ट्रेटजी भी हो सकती है। कंपनीज हॉस्टाइल टेकओवर्स को प्रिवेंट करने के लिए शेयर्स वापस खरीद लेते हैं, क्योंकि ये एक्विजिशन के लिए अवेलेबल शेयर्स की गिनती कम कर देते हैं। ऐसे में एक्वायरर्स के लिए कंपनी का कंट्रोल पाना और मुश्किल और महंगा बन जाता है। कुछ कंपनीज के बायबैक के रीजन इतने नोबल नहीं होते। कुछ कंपनीज बायबैक्स का यूज फाइनेंशियल मैट्रिक्स मैनिपुलेट करने के लिए करते हैं। वो बायबैक से अर्निंग्स पर शेयर जैसी मैट्रिक्स बूस्ट कर सकते हैं बिना एक्चुअली अपनी बिजनेस परफॉर्मेंस इंप्रूव किए। ये बेसिकली एक शॉर्टकट है, नंबर्स अच्छे दिखाने का तरीका है बिना रियल वैल्यू क्रिएट किए। और फाइनली मैनेजमेंट कभी कभी सिर्फ टेम्पररी डिमांड क्रिएट करने के लिए बायबैक्स इनिशिएट करते हैं। ये शेयर्स के लिए आर्टिफिशियल डिमांड बनाता है जो टेम्पररी प्राइस सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे फाउंडेशन में प्रॉब्लम वाले घर पे फ्रेश कोट ऑफ पेंट लगा देना। कंपनीज 2 तरीके से बायबैक्स करती हैं। पहला मेथड होता है जिससे हम टेंडर ऑफर कहते हैं। कंपनी एक स्पेसिफिक प्राइस सेट करती है जो यूजुअली एक प्रीमियम होता है, यानी कि मार्केट प्राइस से थोड़ा सा ज्यादा, और डायरेक्टली शेयर होल्डर्स को इनवाइट करती है अपना शेयर्स कंपनी से खरीदने को। TCS का 2022 बायबैक लो, जो एक टेंडर ऑफर था,
4,500 रुपए पर शेयर पे, मार्केट प्राइस से ज्यादा। अगर बहुत सारे शेयर होल्डर्स सेल करना चाहते हैं तो कंपनी सबके शेयर्स प्रोपोर्शनली बाय करती है। जीरोधा में टेंडर ऑफर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करें। साइट पर लॉगिन करिए, फिर बिड्स पर क्लिक करिए। उसके बाद कॉर्पोरेट एक्शंस पर जाइए, वहां प्लेस बिड्स पर क्लिक करिए। फाइनली जितने शेयर्स चाहिए उतनी क्वांटिटी एंटर करिए और प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करिए। दूसरा मेथड है ओपन मार्केट परचेज। कंपनी मार्केट से अपने शेयर्स ग्रेजुअली खरीद लेती है, जस्ट लाइक एनी अदर इन्वेस्टर। विप्रो ने ये अप्रोच यूज किया है अपने कुछ बायबैक्स के लिए, ग्रेजुअली मार्केट से शेयर्स खरीदकर। ओपन मार्केट बायबैक्स के लिए आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। आप अपने शेयर्स नॉर्मल ट्रेडिंग प्रोसीजर्स के थ्रू बेच सकते हैं। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप इस सपोर्ट आर्टिकल पे विजिट करके बायबैक्स अप्लाई करने की और डिटेल्स ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बायबैक्स को समझना आपके इन्वेस्टिंग टूल किट में एक और टूल है। इनिशियली ये कॉम्प्लेक्स लग सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये सिर्फ एक और तरीका है जिससे कंपनीज अपना कैपिटल मैनेज करती हैं और शेयर होल्डर्स को वैल्यू रिटर्न कर सकती हैं। कॉर्पोरेट एक्शंस और उनका स्टॉक प्राइसेस पे इम्पैक्ट सीखने के लिए इस वार्सिटी मॉड्यूल को विजिट करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जितना ज्यादा आप ये बेसिक सीखोगे, उतना बेटर इन्वेस्टर बन सकते हैं। अगर आपका फोन नंबर आधार के साथ लिंक्ड है, तो आप इजीली जीरोधा के साथ ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ऑनलाइन ही खोल सकते हैं। बस डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक क्लिक करिए और सिंपल ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट करने की जिम्मेदारी मार्केट रिस्क के अधीन होती है। इन्वेस्ट करने से पहले रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें।